राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज है अमावस्या और अमावस्या पर आपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले आप चंदन से श्रृंगार कीजिए। चंदन से ही उनका स्नान वगैरह कराइए और उनको सुंदर ड्रेसेस बनाकर उनकी सेवा कीजिए। और इसके बाद उन्हें दूध का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए। तो आज मैंने ये सब कार्य कर लिया है और साथ में ही मैंने बनाई है खीर और पूरी उनके लिए। साथ में ही मैंने उनको आलू की सब्ज़ी का भी भोग लगाया है। तो जैसे कि आज अमावस्या है, तो अमावस्या पर खीर और पूरी अवश्य ही बनानी चाहिए। तो गाय के लिए भी हमें ये खीर और पूरी निकालनी चाहिए। जैसे कि देवताओं पितरों की अमावस्या होती है, तो इससे देवता पितर प्रसन्न होते हैं। तो गाय के लिए भी मैंने खीर और पूरी निकाल दी है। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, तो जो कि मेरी फ्रेंड है उनके साथ घटित हुई एकादशी वाले दिन। कि स्वयं श्री लड्डू गोपाल उनके घर चल कर आए। उनका ये कहना है कि वो इतनी आत्मविभोर हो गई उन्हें देखकर कि उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहानी को, जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, उसको पूरी सुनिएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल अलग अलग तरह से लीलाएँ करते हैं। तो जैसे कि वो मेरी फ्रेंड है काफ़ी दिनों से, मतलब उनके साथ मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन वो हमें मिली, तो मैंने अभी भी स्कूल में ज्वाइन किया है, तो उनसे मुलाकात हुई स्कूल में। तो वो वहाँ पर टीचर हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो सुनकर बड़ा दुख हुआ। और मतलब अब वो भक्ति में ही लगी हुई थी काफ़ी समय से। वो विष्णु भगवान की पूजा करती थी, एकादशी के व्रत वगैरह किया करती थी। एक दिन अभी उनकी बेटी की भी शादी होनी बाकी थी, तो मतलब है, तो वो भगवान से रोज़ प्रार्थना किया करती थी। जैसे कि उनके पति एक्सपायर हो गए थे, तो वो सोचती थी कि अब शादी कैसे होगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। उनके जो हस्बैंड थे वो पियोन का कार्य करते थे उसी स्कूल में, और वो वहाँ पर दूसरे स्कूल में टीचिंग करती थी, क्योंकि इस तरह से वो दोनों गुजारा कर रहे थे। अब पति एक्सपायर हो गया, वो भी प्राइवेट टीचर थी। उनकी भी पति के जाने के बाद उन्हें मतलब नौकरी भी छोड़नी पड़ी। और इस तरह से घर में मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कहना चाहिए कि बिल्कुल डाउन सी हो गई। अब वो परेशान रहने लगी। वो रात दिन भगवान के सामने बैठकर रो दिया करती थी कि हे प्रभु, अब आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं क्या करूं? बेटी की शादी भी करनी है, सभी कार्य करने हैं मुझे। तो अब देखिए, आप सुनकर आप बहुत ज़्यादा आप खुश भी होंगे और आपको आश्चर्य भी होगा। तो वो लड्डू गोपाल उनके पास नहीं थे, वो केवल विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी। तो एक दिन वो कहने लगी कि आज मन नहीं है ना ही कुछ खाने का। तो उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो ऐसे ही रोते रोते दोपहर के समय सो गई भगवान की पूजा करने के बाद। तो ये एकादशी के दिन की घटना है। तो इस तरह से वो सो गई, तो सपने में मतलब जैसे कि वो गहरी नींद में सोई थी, तो उन्होंने मूंगफली वगैरह भूनकर रख दी, लेकिन अपने हाथों से उन्हें भगवान को अर्पित नहीं किया। तो तभी पड़ोस में जो उनकी मतलब कोई पड़ोसन थी वो आई और उनको जगाने लगी। वो कहने लगी कि उठो और देखो ये तुम्हारे घर कौन आए हैं, और ये लड्डू गोपाल आए हैं, तुम इनकी सेवा करो, इन्हें भोग लगाओ। तो वो कहने लगी, उन्होंने आँख खोल कर देखा कि ये क्या। तो उन्हें याद आया कि मैंने आज भगवान को भोग नहीं लगाया, और क्योंकि उन्होंने खुद भी नहीं खाया था, मन परेशान था उनका। तो इस तरह से वो कहने लगी कि देखिए, भगवान मेरे यहाँ खुद चल कर आए हैं। तो उनकी पड़ोसन ने कहा कि लो, ये लड्डू गोपाल हैं, तुम इनकी सेवा करो। और वो 2 लड्डू गोपाल लेकर आई थी। वो कहने लगी, तुम रख लो और एक की सेवा मैं करूँगी, मेरे पास 2 हैं और तुम एक ले लो।
तो उन्होंने खुद ही उनको वो लड्डू गोपाल दे दिए। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मैंने भोग नहीं लगाया था तो भगवान खुद चल कर आए हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने तुरंत भगवान के लिए भोग अर्पण किया। तो उन्होंने भगवान को उठकर भोग लगाया और उनकी जो पड़ोसन थी वो उनको देकर उनको चली गई। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान खुद चलकर उनके पास आए हैं। उनके पास कोई भी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, मंदिर में एक कपड़ा सा बिछा दिया और उनके पास एक थाली थी, उस थाली में कपड़ा बिछाकर उनको बिठा दिया और थोड़े से पुष्प रख दिए और साथ में कुछ थोड़ा सा दूध रखा था उनकी रसोई में, वो दे दिया। अब बेचारी के पास थोड़ा से ही यही सब कुछ था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। तो जैसे कि उनकी नौकरी चली गई थी तो अगले दिन ही उनके पास कॉल आया कि हमारे यहाँ, वो बताती हैं कि हमारे यहाँ मतलब कॉलेज से कॉल आया कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली है। मैंने आपको शेयर किया था, बताया था कि वो पढ़ाती थी मतलब डिग्री कॉलेज में ही, जैसे कि बीए वगैरह के कॉलेज होते हैं। तो इस तरह से उनके पास कॉल आया और वो तुरंत प्रसन्न हुई कि देखो लड्डू गोपाल का चमत्कार की कैसे लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। आते ही उन्होंने कॉल लेटर आ गया, कॉल आ गई और वो तुरंत अगले दिन तैयार होकर गई। तो वहाँ पर कुछ इंटरव्यू वगैरह में वो पास हो गई और उनकी जॉब लग गई। तो इस तरह से उनको प्राइवेट जॉब मिल गई। यहाँ पर मैं सैलरी नहीं बताना चाहूँगी, ना ही उन्होंने मुझे शेयर किया। तो लेकिन ये है कि भगवान ने चमत्कार दिखाया और उनकी जो है जॉब लग गई। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई, तो तब से उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। तो ऐसे हैं हमारे अद्भुत लड्डू गोपाल, जो मन से इनकी सेवा करता है, श्रद्धा से इनकी सेवा करता है, तो उनके साथ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तो ये जो लीला थी उन्होंने उनके साथ शुरू कर दी। अब पैसों की व्यवस्था हो गई और इस तरह से उन्होंने सेवा शुरू कर दी। अब उनकी बेटी की शादी है, तो वो बता रही हैं कि अब मेरा समाधान हो गया। लड्डू गोपाल पर छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ कि अब वो मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। अब उनका मन भी पूजा में लगने लगा, क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल स्वयं आए थे। पहले वो विष्णु भगवान की तस्वीर के रूप में सेवा करती थी, माता लक्ष्मी की। अब वो छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में उनकी सेवा करती, उन्हें स्नान कराती, सुंदर वस्त्र पहनाती और उन्हें दूध का भोग देती। जो कुछ भी उनके पास होता, रोटी बनाती तो रोटी का ही भोग लगा देती थी। तो अब उन्होंने इस तरह से उनकी सेवा शुरू कर दी और उनके साथ चमत्कार होने लगे। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं, तो हमें भी इनकी तन मन से मतलब श्रद्धा के साथ इनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये अपनी लीलाएं दिखाते हैं और जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, पूजा होती है, श्रद्धा के साथ होती है, तो वहाँ पर लड्डू गोपाल का निवास हो जाता है। वो अपनी लीलाएं करते हैं, तो हमें भी इस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने आपके साथ ये सच्ची घटना शेयर की है आपको पसंद आई हो, तो हमारे लड्डू गोपाल ऐसी ही लीला करते हैं। तो मिलते हैं अगली लीला के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे और लड्डू गोपाल की सेवा करती रहिए। राधे।